वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में चर्चा करूंगा क्लास 11th में जो ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं, तो उनके लिए जो है ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बेसिकली आज के सेशन में चर्चा करूंगा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आखिर उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, क्या क्या नाम है ना, क्या उनका डेप्थ है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आपका सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, ये है आपका भू सतह, समझ गए। इनको हमने क्या नाम दिया? भू सतह, जहां पर आप और हम मौजूद हैं, भू सतह। तो ये यहाँ पर जो है हम और आप मौजूद हैं, जिसका नाम दिया गया भू सतह, या फिर हम जहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, इनका नाम क्या है? भू सतह। और भू सतह से ठीक नीचे है ना, लगभग 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर वाले डेप्थ तक, यानी आपका यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 से लेके 100 किलोमीटर नीचे गहराई तक जो एरिया होगा उसका नाम है क्या? भू सतह। और ठीक इनके नीचे जब आ जाएंगे तो इस वाले पोर्शन का नाम है आपका परवार। क्या नाम है? परवार, परवार नाम है। और इनका डेप्थ माना जाता है लगभग 2700 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर। और ठीक इनके नीचे जब आएंगे तो इस वाले लेयर, जो कि अंतिम लेयर है, इनका नाम है कोर। कोर, समझिए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी आपका ये वाले जो भाग है, ये आपका इस वाले पोर्शन को भू सतह नाम दिया गया, जो कि आपका 0 से लेकर 100 किलोमीटर डेप्थ वाले एरिया का नाम क्या है? भू सतह। ठीक इनके जब नीचे आएंगे तो इस वाले जो लेयर होगा, इस लेयर का नाम है परवार, समझिए, जिसे इंग्लिश में मेंटल भी कहा जाता है। और ठीक इनके नीचे जब आएंगे, सबसे लास्ट वाले पॉइंट को, इनको कोर कहा जाता है। और इनका अगर दूरी के बारे में बात करें तो 6370 किलोमीटर तक, यानी भू सतह के ऊपरी भाग से लेकर भू सतह के नीचे वाले तक जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगा, वो आपका 6370 किलोमीटर, समझ गए। यानी आपका 0 से 100 किलोमीटर भू सतह, इसके नीचे 2700 किलोमीटर वाले एरिया तक को हम परवार कहेंगे, उससे नीचे 6370 किलोमीटर के बीच जो एरिया होगा, इनको हम कोर मानेंगे, समझ गए। और ये है आपका केंद्र बिंदु, समझिए, लास्ट वाले पॉइंट। तो यहाँ अगर हम एमसीक्यूज के बारे में बात करें कि आखिर एमसीक्यू किस तरह से बन सकता है, तो यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में सबसे ऊपरी भाग का क्या नाम है? आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन रहेगा, भू सतह, परवार, कोर, इनमें से कोई नहीं। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? भू सतह। एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में मध्य भाग को क्या कहा गया, समझ गए, तो इन्हें परवार कहा गया, समझ गए। और ठीक इनके नीचे पृथ्वी के आंतरिक संरचना में सबसे, है ना, निचले भाग को या निचले परत को या अंतिम परत को क्या कहा जाता है? तो कोर कहा जाता है। तो इस तरह से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकता है, एमसीक्यूज बन सकता है। अगर इसी के बारे में पूछे, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि आपका भू सतह का जो ये है एरिया है ना, तो कितने रेंज के बीच में है? तो 0 से 100 किलोमीटर। तो आप इस तरह से भी जो है खुद में अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका, तो आप जो है बना बना कर भी इसके बारे में थ्योरी लिख सकते हैं, समझिए। कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है भू सतह, उसके बाद है परवार और है कोर। इसके बाद आता है आपका कि भू सतह, जो कि 0 से 100 किलोमीटर वाले रेंज को भू सतह, ठीक उनके नीचे आएंगे तो परवार शुरू हो जाएगा, जो कि 2700 किलोमीटर दूरी तक जाकर खत्म होगा। ठीक 2700 किलोमीटर के बाद से 6370 किलोमीटर तक के जो डेप्थ होगा, जो गहराई होगा, वो आपका कोर के अंडर में रखा गया है, समझ गए, कोर के अंडर में रखा गया है। तो यही चीज है। और इसी परवार के निचले भाग और कोर के ऊपरी भाग में ही आपका
मैग्मा चेंबर मौजूद रहता है। समझ गए। खैर मैग्मा चेंबर के बारे में आगे हम बताएंगे जब हम आपको ज्वालामुखी पढ़ाएंगे। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। समझ गए। एक, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को डिवाइड किया गया है रासायनिक संरचना के आधार पर, जो कि एडवर्ड स्विस ने उनका थ्योरी दिया था, लेकिन उनको हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन इस सेशन में आपको समझने की जरूरत है साधारण जो है सिंपली पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ। समझ गए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में डिवाइड किया गया, भूसतह, प्रवाल और कोर। और कोर का दूरी कितना है भूसतह से? 6370 किलोमीटर। किसी किसी किताब में 6375 लिखा हो रहता है, तो 71 लिखा हो रहता है। लेकिन एग्जैक्ट डेटा के बारे में बात करें, जो कि बहुत अच्छे अच्छे राइटर और पब्लिकेशंस के बुक्स में लिखा हो रहता है 6370 किलोमीटर। और इसी को आपको याद रखना है। समझ गए। तो यहां से ये वाला सेशन आपको एंड हो जाता है। आपको इस तरह से याद रखना है। फिगरेटिव लर्निंग याद रखिए, कंसेप्ट माइंड में रखिए, तो ऑटोमेटिक आपको जो है अगर कंसेप्ट याद रहेगा तो किसी भी चीज के बारे में थ्योरी आप बनाकर भी लिख सकते हैं। समझ गए। और आपका एग्जाम में भी लिखा हो रहता है कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने ही भाषा में उत्तर दे। समझ गए। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, है ना। आप जो है कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, और चैनल में यदि फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मेरा समर्थन कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मैं लगातार आपको जो है क्लास 11 से रिलेटेड जो कि टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद।